नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र मैथ्स पर। आज हम सीक्वेंस के अंदर बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर बाउंडेडनेस ऑफ द फ्लोइंग सीक्वेंस ए एन वेयर ए एन इज गिवन बाई ए एन इजल टू 7 ए एन इजल टू 2n+3 अपॉन 3n+4 हम बाउंडेडनेस प्रूव करेंगे इनकी, ठीक है ना। अब ये सीक्वेंसेस क्या है, बाउंडेड है, ठीक है ना। तो ए एन इजल टू 7, तो ए एन इजल टू 7 का मतलब क्या होगा, 7 7 7 7। हम जानते हैं अभी जो सीक्वेंस होती हैं, सीक्वेंस के अंदर जो टर्म्स होती हैं वो कितनी होती है, इनफाइनाइटली मैनी होती है, क्योंकि उसकी जो रेंज जो डोमेन होती है वो क्या होती है, नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। तो भले ही उसकी अब इसके अंदर क्या है, अभी रेंज कितनी आ गई, रेंज क्या आ गई, सिंगलटन 7 आ गई। क्यों 7 कितने हैं, इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स, ठीक है ना। तो इसकी लिमिट क्या हो गई, 7 हो गई। तो अब क्या है, एवरी सीक्वेंस of finite range is bounded, so an is equal to 7 is bounded sequence, okay, right now। अब सेकंड एग्जांपल पे देखो, सेकंड एग्जांपल पे आ जाते हैं। अभी an, यहां से an ले लिया हमने, क्या ये ए एन ऐसे है, ठीक है ना भाई। अब देखो, तो यहाँ से ए एन क्या गिवन है, एन टर्म है ये, ठीक है ना, एन टर्म है ये, इसको ऐसे ही रखते हैं। तो ए एन को हम क्या करते हैं, देखो ए एन इजल टू क्या होगा, 2n+3। अब नीचे डिनोमीटर की तरह बना लेंगे इसको भी, 3n+4। तो क्या करेंगे, 2n है तो क्या करेंगे, एक n जोड़ देंगे, एक n घटा देंगे। यहाँ पे क्या है, 3 की जगह क्या है, 4 है ना, तो यहाँ क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, एक घटा देंगे, ठीक है ना, ताकि नीचे वाला सिस्टम हमारा क्रिएट हो जाए, ताकि हमें समझ में आ जाए। तो ए एन इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ से 3n और प्लस में 4, और यहाँ से क्या बच गया मेरे पास है, ये और ये हमने कर लिया, और माइनस यहाँ क्या कर लिया मैंने, na+1 अपॉन में क्या हो गया, 3n+4। ये डिनोमीटर इसके नीचे भी है, इसके नीचे भी है, तो यहाँ से कट गया, तो क्या आ गया, 1 माइनस में n+1 अपॉन में 3n+4, ठीक है ना। यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई। अगर ये सीक्वेंस जो है, ठीक है ना, ये 1 से छोटी रहेंगी, इसकी टर्म क्या रहेंगी, ए एन सीक्वेंस की 1 से छोटी रहेंगी, ठीक है ना। ओके, दूसरी बात क्या है, अब हम ये पता लगा लेते हैं ये किसकी तरफ जा रही है, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर मैं क्या करूँ, अगर ए एन इज इक्वल टू, अगर मैं क्या लूँ, 2n ऊपर से कॉमन ले लूँ, तो क्या बच गया, 1 प्लस में 3/2n, और यहाँ से एक और कॉमन ले लें, 3n कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस में 4/3n, n से n कैंसिल हो गया, और n टेंस टू इन्फिनिटी कर दें तो क्या हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो 2/3 की तरफ जा रही है। ये सीक्वेंस कहाँ जा रही है, 2/3 की तरफ। इसका मतलब क्या हो गया, अगर सीक्वेंस की टर्म क्या है, 0 से तो बड़ी है, ठीक है ना, और किससे छोटी है, 1 से छोटी है। तो इसकी रेंज क्या आ गई, 0 से 1 आ गई। इसका मतलब ये सीक्वेंस भी क्या है, बाउंडेड है। ये सीक्वेंस कैसी आ गई, बाउंडेड हो गई। अगर कन्वर्जेंट दिखानी हो तो आपने ये यहाँ से ये 2/3 को कन्वर्जेंट करेगी, ठीक है ना। 0 तो टर्म आएगी ही नहीं कभी भी, ओके, 0 से बड़ी रहेंगी और 1 से छोटी रहेंगी। तो ये सीक्वेंस कैसी होगी, बाउंडेड होगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, ए एन इज इक्वल टू 1 + 1/n²। तो इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन से खोलेंगे, 1 प्लस में nx, आप जानते हो n इंटू 1/n, फिर अगला n इंटू n-1 अपॉन में 2 फैक्टोरियल 1/n²। जितने फैक्टर हैं यहाँ पे उतनी पावर है, उतना ही फैक्टोरियल है। n इंटू n-1 अपॉन में 3 फैक्टोरियल, और क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/n³। लास्ट में क्या आ जाएगा, n इंटू n-1 n-2, लास्ट तक कहाँ तक है, 4 3 2 1 अपॉन में कितने नंबर हैं ये, n फैक्टोरियल है ये, और इंटू में क्या आ गया, 1/n² आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ गया, ये n से n कैंसिल, 1 प्लस में 1, यहाँ से n² कॉमन ले लिया, n एक है, ये n कॉमन है, n², क्या बच गया, 1 माइनस में 1/n,
ठीक है ना, अपॉन में 2 फैक्टोरियल 1/n², ये n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से एक n, यहाँ से एक n से कॉमन ले लिया तो एक n बार पड़ा है, तो n³ क्या बच गया 1/n 2/n अपॉन में 3 फैक्टोरियल 1/n³, यहाँ n³ से n³ कैंसिल। इसी तरह से यहाँ पे भी कितने टाइम्स n टाइम्स कॉमन ले लिया, ठीक है ना, n टाइम्स n की पावर n, 1 माइनस में 1/n, 1 माइनस में ये हो गया 1 माइनस में 2/n अप टू सोन, ठीक है ना, जहाँ तक भी है, ठीक है। सब में से क्या ले लिया कॉमन 1/n और 1/n की पावर n, ये कैंसिल हो गया और अपॉन में n फैक्टोरियल, ये बच गया यहाँ से, ठीक है बच्चों। ओके, यहाँ से क्या आ गया 1 + 1 प्लस में 1 माइनस में 1/n अपॉन में 2 फैक्टोरियल, 1 माइनस में 1/n, 1 माइनस में 2/n अपॉन में 3 फैक्टोरियल अप टू सोन, 1 माइनस में 1/n, 1 माइनस में 2/n, ठीक है ना, 1 माइनस में 1/n n फैक्टोरियल, राइट। ओके, यहाँ से क्या हो जाएगा लेस देन हो जाएगा, किससे 2 प्लस में, देखो क्या करेंगे यहाँ से 1 में से कुछ घटा हुआ है, 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 1 में से कुछ, यानी कि ये सारी टर्म जितनी है देश 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 सारी सारी टर्म क्या है एक से छोटी हैं, एक से छोटी है, तो यहाँ पे मैं इनकी जगह क्या रख देता हूँ 1, ठीक है ना, तो 1 रख दिया तो 1/2 फैक्टोरियल, 1/3 फैक्टोरियल अप टू सोन, और यहाँ इन सब की जगह 1 1 रख दिया तो 1/n फैक्टोरियल, राइट। ओके, अब देखो फर्दर लेस देन 2 प्लस में इसकी जगह क्या रख दिया 1/2, इसकी जगह क्या रख दिया 1/2 का स्क्वायर, देखो 3 फैक्टोरियल है, फिर 1/3, ठीक है ना, 1/2 का पावर 3 अप टू सोन 1/2 की पावर n, ये इससे छोटा आएगा, क्यों आएगा ग्रेटर आएगा, क्योंकि यहाँ तो देखो 3 फैक्टोरियल है, यहाँ पे 4 है, तो डिनोमीटर और भी छोटा कर दिया, डिनोमीटर छोटा कर दिया तो क्वांटिटी क्या हो गई बढ़ गई। यहाँ पे अगला आएगा 1/4 फैक्टोरियल, 1/4 फैक्टोरियल कितना होता है 1/24, लेकिन यहाँ पे क्या है 8, ठीक है ना, यहाँ पे n फैक्टोरियल पे 2 की पावर n, ये बड़ा है ये छोटा है, तो छोटा डिनोमीटर कर देंगे तो क्वांटिटी क्या होगी और भी बड़ी हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अब देखो तो यहाँ से क्या आ गया 2 प्लस में ये क्या है जीपी है, ठीक है ना, ब्रैकेट में लिख देंगे सम ऑफ जीपी सम ऑफ एन ट्रम, सम ऑफ ये एन ट्रम है, सम ऑफ एन ट्रम ऑफ जीपी विद कॉमन रेशो 1/2, राइट। अब थोड़ा मैं ऊपर से मिटा देता हूँ उसको, ठीक है ना। ओके, अब देखो यहाँ से क्या आ गया, इसको मिटा देते हैं यहाँ से, बस। अब देखो तो 2 प्लस में इसका करो जीपी का सम, फार्मूला क्या होता है a इंटू में 1 माइनस में r की पावर n और अपॉन में 1 माइनस में r, ठीक है ना। n टर्म का जीपी का सम करना हो तो ये ऐसे होता है, a क्या है 1/2 और 1 माइनस में 1/2 की पावर है n अपॉन में 1 माइनस में 1/2, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया 2 प्लस में 1/2, ये 1/2 हो गया, 1 माइनस 1/2 पलट के ऊपर चला गया तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया ऐसे 2 प्लस में 1 माइनस में 1/2 की पावर है n। अब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो 1/2 क्या है रेशो, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि नीचे क्या हो जाएगा 1/∞, 1/∞, यानी 1/2 की पावर इन्फिनिटी की तरफ ले जाएंगे तो ये 1/2 क्या हो जाएगा, यानी कि ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 1/2 की पावर इन्फिनिटी यानी 1/2 की पावर n है, n जैसे जैसे इन्फिनिटी की तरफ जाएगा ये किसकी तरफ जाएगी 0 की तरफ। तो कुल मिला के हमारी जो अगर मैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करता हूँ तो ये टर्म किसकी तरफ जाती है 2 + 1 की तरफ, यानी कि 3 की तरफ, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर भाई इस यहाँ से ये चीज़ आ गई हमारे पास है, अगर भाई an लेस देन हमेशा क्या रहेगा 3 रहेगा, क्योंकि ये लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करता हूँ तो ये किसकी तरफ जाती है ये सारी टर्में, यानी कि ये सीक्वेंस किसकी तरफ जाती है 3 की तरफ, ठीक है ना। ओके, अब मुझे ये और पता लगाना है कि ये किससे बड़ी है। अब देखो नेक्स्ट क्या करेंगे, ये 1 + 1 क्या है 2 और ये क्या है 2 प्लस में समथिंग है, यानी कि n की वैल्यू
1 पे तो क्या हो जाएगा, सारा जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 - 1 है, यहाँ पे 1 - 1, बाकी सारी टर्मों में 1 - से 1 हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो टर्म क्या रहेंगी, पहली टर्म क्या रहेगी, 2 रहेगी। बाकी सब एन के लिए क्या रहेगी, ये सारी ए एन क्या रहेगी, ग्रेटर मतलब एन की वैल्यू 1 पे तो 2 रहेगी, बाकी एन की वैल्यू 1 से बड़ी के लिए क्या रहेगी, ए एन की टर्म में 2 या 2 से ज़्यादा रहेगी। तो इसको और इसको कंबाइंड मिला लेते हैं रिजल्ट को। तो यहाँ से क्या रिजल्ट आ गया भाई, ए एन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू ए एन लेस देन 3, ठीक है ना। तो ये सीक्वेंस भी क्या आ गई, बाउंडेड आ गई, यानी कि दो, इसकी जो रेंज है वो 2 और 3 के बीच में है, 2 और 3 के बीच में है, 2 इंक्लूड है, ठीक है ना। आई होप आपको ये एग्जाम्पल बाउंडेडनेस का समझ में आ गया।